पढ़ा पढ़ा के बोर तो नहीं किया? जल्दी से मुझे बताओ। अब मैथ्स ऐसी जुबान है, इसमें लतीफा भी नहीं सुना सकता कि वो क्या कहते हैं। नहीं सर, फिर ये लाइन वाला मेथड मुश्किल है शायद। शायद आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करो, ठीक है ना? ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, जिन्होंने लाइन से करना है कर लो, जिन्होंने नहीं करना ना करे। इट इज टोटली अप टू यू। हुमा, आपने सुना नहीं है हुमा? काफी पिया करे लेक्चर से पहले, ठीक है ना? तो आप जिस मकसद के लिए तैयारी कर रही हैं, तो उसके लिए यही है कि कभी कभी खुद पे थोड़ा बहुत जुल्म भी करना होगा। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है, ठीक है? अच्छा, मैं जल्दी जल्दी से, या दिस इज कॉल्ड जापानीज मेथड। जो मेथड हम यूज करते हैं ना, वो इंडोनेशियन मेथड है। एक चाइनीज मेथड भी है, लेकिन आप ये ना पूछना कि वो भी बता दो। बस छोड़ दे, वो आप लोग खुद देख लो। वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। अच्छा, चले चले, इन चीजों को छोड़िएगा, एक और टॉपिक जल्दी से करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, कोर्स बहुत ज्यादा है, लेक्चर काउंटेड होते हैं, 5 लेक्चर्स होते हैं। तो उसमें ये है कि हर तरह से जितने भी सवाल है ना, उसको हमने एड्रेस करके ना उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो हुमा, आप जाग गई है, सो तो नहीं गई? हुमा बताओ। वो जरताब है हमारे साथ, फहद अली, अली फहद थे, मोहम्मद मोहम्मद अली। आप भी इधर ही हैं? ये ना कहें कि मैं फेमिनिस्ट बन गया हूँ। शाहिद, आप भी इधर ही हो? चले, बाकी जितनी भी है, चले चले, बेहतरीन हो गया। हाँ, माँ हम भी इधर ही है, चले। अच्छा, जाग रहे हैं, सारे जाग रहे हैं, चले। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो वैसे ही मजाक के लिए मैं कभी कभी कह देता हूँ, लेकिन आपने माइंड नहीं करना चीजों को। वो आपके कोर्स का हिस्सा है, ठीक है ना? परसेंटेज, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने परसेंटेज को आपको थोड़ा सा बता दिया कि असल में परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना? पार्ट्स इन 100 होते हैं, ठीक है ना? और टोटल 100 होता है, उसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इसमें परसेंटेज, इस पे दो किस्म के सवाल आते हैं, ठीक है ना? हम दो कंडीशंस को देखेंगे। एक प्योर नंबर के सवाल आते हैं कि आपने नंबर्स को कैसे परसेंटेज निकालना होता है। वो मैं जल्दी से एक फार्मूला लिखवा के ना उसका मैं काम तमाम कर देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर एमसीक्यूज टाइप के आते हैं। फिर इसमें स्टेटमेंट के सवाल आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट के सवाल कैसे आएंगे। अगर आप अपने पास पेपर देखो, मॉक्स वाले पेपर्स देखो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैथ्स 2016 के बाद इंक्लूड हुआ है कोर्स का हिस्सा, ठीक है ना? तो अभी ये इवॉल्व हो रहा है सीएसएस के क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है? अभी हमारे पास जितना भी डेटा है पास पेपर का, तो ये 5-6 साल का डेटा, ठीक है? तो परसेंटेज सिंपल यही है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं मोस्टली, वो आपका ये होता है कि परसेंट, ये फार्मूला आप लिख लो, मल्टीप्लाइड विद बेस इक्वल टू अमाउंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि परसेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। कभी कभी हमें ना इसमें से कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन होती है, तीसरी क्वांटिटी को हमने फाइंड करना होता है। या हम इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के, अगर इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परसेंट ऑफ द बेस इज अमाउंट, ठीक है ना? जो बेस होता है उसका अगर हम परसेंट लेके ले लें, तो वो अमाउंट आता है या उसका रिजल्ट आ जाता है। अब कैसे आता है? लेट सपोज, एक मिनट, चले, शुक्र है बंद नहीं हो गया। अब कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं जो चीज समझाने वाला हूँ। फार्मूला सब ने लिखा, फार्मूला यही है, ठीक है ना? फार्मूला यही है, इसी फार्मूले से आपके सारे सवाल हल होते हैं। कि लेट सपोज 144 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360, सही है ना?
सवाल को देखें, सवाल अब देखें, इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना। अब देखिएगा, इसको लेट सपोज आपको पूछा गया है कि 144 इज व्हाट परसेंट ऑफ, हमने बात का तो पता चल गया व्हाट परसेंट के हमने इस चीज को निकालना है, ठीक है ना, ऑफ 360 तो ये भी पता चल गया कि ये बेस है, और 144 ये आपका क्या है, ये आपका आउटकम है। जी बिल्कुल राना उसामा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, राइट, लेट सपोज मैं इस स्टेटमेंट को अगर रीऑर्गेनाइज कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट परसेंट ऑफ द 360 इज 144। अब देखिएगा, व्हाट परसेंट इस चीज को हमने निकालना है ऑफ द 360, ये आपका बेस बन गया कि नहीं, इज द अमाउंट, तो ये आपका 144 ये आपका अमाउंट बन गया कि नहीं बन गया, मुझे जल्दी से बताओ। तो अगर इसको मैं फार्मूले में पुट कर लूं, मैंने परसेंटेज निकालना है, इज्यूम कर लूं मैंने x% निकालना है, तो x% जब मैंने निकालना है तो देखिएगा, और मल्टीप्लाइड विद, फार्मूला क्या था, मल्टीप्लाइड विद बेस, बेस क्या है 360 है, इक्वल टू 144। अब मैंने जैसे कहा था कि हम ना 50% को ऐसे लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। जब 50 डिवाइड बाई 100 है तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मुझे जल्दी से बताइएगा। 100 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड विद 360 इक्वल टू 144, 0 0 के साथ कट गया, ठीक है ना। तो x आपका क्या बना, ये आपका, लेट सपोज इसको, ये इधर डिवीजन में है, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, इधर डिवीजन में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बताइए। ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर से इधर आएगा इक्वलिटी के इस साइड पे, ये डिवीजन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। अब देखिएगा, ये 2 के साथ ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, ये 18 बन गया, ये आपका 5 बन गया, ठीक है ना। अब इसको फर्दर कर लो, तो जैसे कि ये वैल्यू निकाली है जिसने भी, ये आपका 40% हो गया, जो कि आपका आंसर है। तो कभी कभी सवाल इस तरह के आते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे जल्दी से बताइएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कटिंग का बता दूं, कटिंग का यही है माहम, कटिंग का यही है, देखिएगा ना, ये 10 है, ये 36 है, देखिएगा एक जगह था 10, दूसरी जगह था 36। अब देखिएगा, इस इन दोनों के बीच वो कौन सा कॉमन नंबर है जिनसे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 10 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना, 36 भी 2 से डिवाइड होता है, तो इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 आएगा कि नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कटिंग हम ऐसे करते हैं हम, जो कॉमन डिवाइजर होते हैं ना, जिससे डिवाइड होता है, तो उसी से हम दोनों नंबर्स को, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये आप आसानी से इसको कर सकते हो। इज दिस क्लियर नाउ, आगे चले। अच्छा चले आगे चलते हैं। इसमें एक और कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, वो सवाल को, थोड़ा सवाल ऐसे ही होता है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा आपको ना वो क्या कर देता है, कभी कभी आपको घुमाने के लिए वो यूनिट्स फॉर्म में दे रहता है, तो उसमें हमने फिर यूनिट्स कन्वर्जन करनी होती है। लेट सपोज मैं एक और सवाल लिख रहा हूँ, आपको पूछा गया है, देखिएगा, व्हाट परसेंट इज 250 ग्राम ऑफ 1 kg, ठीक है ना। सवाल अगेन परसेंट निकालना है हमने। जब परसेंट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि ये देखिएगा, ये 250 ग्राम में है, ये 1 kg है, तो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते।
ऐसा ही है ना, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते 1 kg में? जब 1000 ग्राम होते हैं तो 1 kg की जगह मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। जब लिख सकता हूँ तो देखिएगा फिर अगेन इन्होंने परसेंट निकाला है S2, और ये आपका S2 ये आपका आउटकम है, और ये आपका ऑफ ये है, तो ऑफ 1 kg है, तो ऑफ 1 kg आपका बेस हो गया कि ये आपकी बेस अमाउंट बन गई। तो सिंपल क्या है, परसेंट मल्टीप्लाइड विद बेस इक्वल टू अमाउंट, ठीक है ना। अब परसेंट को मैंने निकालना है, ये अननोन है, मल्टीप्लाइड विद बेस क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और ये 250 ग्राम हो गया, ग्राम ग्राम के साथ कट गया, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर जाके ना ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी कैंसलेशन हम ऐसी भी कर सकते हैं इक्वलिटी में, ठीक है ना। अब x% को मैंने 100 में भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड विद 1000 हो गया, 2020 के साथ कट गए, और ये बचा आपका 250 बचा, ठीक है ना। तो इधर से फर्दर अब देखिएगा जो आपका x है, ये देखिएगा ये आपका 250 है, डिवाइड बाय ये इधर मल्टीप्लिकेशन है, आके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ कट गया, तो ये आपका क्या बन गया 25%। इज दिस क्लियर नाउ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जल्दी से बताइएगा, कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले, ये आसान आसान सवाल है। अब इसमें हम आते हैं कि इसमें दूसरी टाइप के कैसे सवाल आते हैं, वो मैं जल्दी से करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। साथ साथ में मैं थोड़ा सा गुड़ भी खाता रहूंगा, ताकि गला मेरा वैसे भी खराब है, तो ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। अच्छा, ये कंडीशन 1 था, ठीक है ना, ये कंडीशन 1 के मैंने सवाल कर दिए। अब कभी कभी वो आपको ना कंडीशन 2 का एक और कंडीशन के सवाल आते हैं, जिसमें आपका टाइम मेंशन होता है, और उसके टाइम के लिहाज से मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन होते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज आपको पूछा जाता है कि बताइएगा लास्ट ईयर एक इंस्टीट्यूशन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट था या जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रेट था। सर स्लग्स में तो नहीं देते, मुझे स्लग्स की समझ नहीं आई, व्हाट डू यू मीन बाय स्लग्स? साद मुझे जरा बताइएगा। आप साद अनवर हो, राइट? नहीं नहीं, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, एबटाबाद से, राइट? नहीं नहीं, उसमें नहीं देते, इतनी यूनिट कंफ्यूजन वो नहीं देते। वो प्योर इंजीनियरिंग, आप इंजीनियर भी हो ये भी मुझे पता है, तो शायद मेरी आपसे बात भी हुई है, तो ऐसा ही है साद अनवर। हाँ, और देखिए ना मेरा हाफजा आप देख रहे हो कितना अच्छा है। अब आंटी से कहना है मुझे दुआएं देने, ठीक है ना। आप मुझे भूल गए, मैं आपको नहीं भूला। अच्छा याद है, चले थैंक यू साहब, ये आपका प्यार है, भाई है आप मेरे, ठीक है ना। चले क्वेश्चन शो कर दूं, कौन सा क्वेश्चन शो कर दूं? हिरा हिरा आप, ये हिरा आप स्लो हैं या हम स्लो हैं, ये वाला सवाल दिखाना था आपको। चले तब तक मैं ये ग्रीन टी से एक आधा सिप भी ले लेता हूँ। हिरा फारूक, इज दिस क्लियर नाउ? आगे चले। अब एक एग्जांपल और भी शो कर दे, आगे ऊपर वाला शो कर दूं जो मैंने दिया था, ये वाला शो कर दूं? जी माहम, अच्छा ये भी लिख लो। मेरे ख्याल से बाद में तो आने वाले नहीं है, चले मैं तब तक साथ से थोड़ी बहुत गपशप कर लेता हूँ। साथ सुना है आपकी तैयारी कैसी है? चले ये वाला एग्जांपल लेके फिर मैं नेक्स्ट वाला आपको, यार फिर से मेरी वो स्क्रीन का मसला हो रहा है बार बार। अच्छा ये हो गया। अच्छा माँ, हम अब लास्ट वाला एग्जांपल दिखाना था, किन को दिखाना था? ये वाला था, हाँ ये भी हो गया। आगे चले।
क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कंडीशन 2 की तरफ चलें। तो कंडीशन 2 का मैं ये बता रहा था आपको कि कभी कभी ना वो आपको टाइम के लिहाज से डेटा देता है, आपको पूछता है, ठीक है ना, कि बताइएगा इसमें परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला लिखवाऊंगा आपको, उसी से आपने करने हैं सारे सवाल, जितने भी सवाल है, ठीक है ना। तो कंडीशन 2 के लिए फार्मूला लिखो जल्दी से, नी वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है ना, डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द 100। फार्मूला लिख लिया आपने। मुझे बताएं, अगर फार्मूला लिख लिया है तो चले फिर मैं सवाल करवा देता हूँ आपको। अच्छा, जब फार्मूला लिख लिया, अब सवाल इसमें जैसे कि मैंने कहा कि वो आपको इस पे किसी टाइप का भी सवाल आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब लेट सपोज मैं एक सिंपल सवाल से शुरुआत कर लेता हूँ, फिर मैं इसमें एक और के मतलब इसको आगे पीछे वो कैसे करेंगे, ये दूसरा टाइप है जिसमें परसेंटेज से सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है ना, पास्ट पेपर से सवाल देखने हैं तो वो भी कुछ इसी टाइप के होंगे। फिर पास्ट पेपर से मैं कंबाइन भी एक सवाल करवाऊंगा, एक दो और टॉपिक है इसके रिलेटेड, तो उसको हम देखेंगे। फिर आपको लेट सपोज पूछा गया है कि अ प्राइमरी स्कूल हेड इन enrollment of 850 students in 221, ठीक है ना। अब टाइम को देखना है आपने, ठीक है ना, इन 222 द एनरोलमेंट, ये एनरोलमेंट मैंने लिखा है, स्पेलिंग के लिए गुस्सा माफी, ठीक है ना, इज 11, ठीक है ना। What is the percentage increase for enrollment? सवाल की समझ लग गई? जल्दी से मुझे बताइएगा। प्राइमरी स्कूल हेड इन एनरोलमेंट ऑफ 850 स्टूडेंट्स इन 221। तो देखिएगा 221 की बात हो रही है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू बन गई, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा आप। ये पुरानी वैल्यू हो गई। चले, यस एग्जैक्टली। In 222 the enrollment is 1120. What is the percentage increase for enrollment? कि परसेंटेज इंक्रीज क्या है एनरोलमेंट के लिए। अब जब क्या है तो देखिएगा, फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है। फार्मूला, सिंपल फार्मूला क्या है कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है ना, डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड विद 100। जब 100 के साथ करना है, इसको सिंपल करके मुझे बताओ। नी वैल्यू आपने बता दिया कि 1120 है, ओल्ड वैल्यू है 850 है, डिवाइड बाय 850, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड विद 100। अच्छा, अब इधर से एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको कहा था फार्मूला एक लिखवाऊंगा, तो वो तो आपसे परसेंटेज डिक्रीज का भी पूछ सकता है।
तो आप कहेंगे कि वो भी इस फार्मूले से कर सकते हैं, बेशक कर सकते हो। अगर आपने इस फार्मूले से नहीं करना तो उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि इस टर्म्स को ना आपने स्विच करना है। जब डिक्रीज का पूछे आपने ओड वैल्यू को पहले लिखना है, माइनस न्यू करना है, डिवाइड बाय न्यू वैल्यू करना है। ये बात की समझ लग गई है? नहीं समझ लगी? चले चले मैं लिखवा देता हूँ। चले फिलहाल मैं वो बाद में लिखवा दूंगा कि डिक्रीज, ये इंक्रीज के लिए, ये जो फार्मूला है ना ये इंक्रीज के लिए है, परसेंटेज इंक्रीज के लिए। ठीक है ना, परसेंटेज डिक्रीज का मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। चले मैं इधर ही लिख ले, लेकिन इधर एक चीज लिख के, इधर से आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के ऑपरेशन से ये जो माइनस है, अगर इधर से रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका परसेंटेज क्या है, इंक्रीज है, कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अगर इधर से इन दोनों के ऑपरेशन से आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो समझ जाइएगा कि आपका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। इस बात की समझ लग गई है नूर फातिमा? सना खालिद देखिएगा ना, अब देखिए ये 1120 है, -850 है, तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सना खालिद वानिया क्लियर हो गया? 1120 ग्रेटर है -8। अब ये भी तो हो सकता है इधर पहले माइनस स्मॉलर नंबर हो, माइनस ग्रेटर नंबर हो, तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? वानिया, सना खालिद बताइएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 850 से आप -1120 करते हो, ठीक है ना, तो माइनस में आंसर आएगा ना। जब माइनस में आएगा तो समझ जाइएगा आपका परसेंटेज डिक्रीज होता है, जब पॉजिटिव आएगा तो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इसको जरा जल्दी से करें, इसको माइनस कर दे, 820 से -850 करेंगे क्या आएगा? हाँ, 270 आ गया, ठीक है ना। 270 डिवाइड बाय 850, पॉइंट पॉइंट के साथ, जीरो जीरो के साथ मल्टीप्लाइड विद 100, इसको फर्दर करें क्या आ जाता है? हाँ, 30 राउंड अबाउट इसका 31 पॉइंट समथिंग इसका आपका परसेंटेज आंसर आता है, और ये है इंक्रीज। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर नाउ? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर नहीं है तो आगे चलें। तो अच्छा, मैंने आपको कहा था कि डिक्रीज के लिए फार्मूला यही है, आप ये डिक्रीज का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था वो इंक्रीज का था, डिक्रीज का ये फार्मूला होगा, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, ठीक है ना, डिवाइड बाय न्यू वैल्यू मल्टीप्लाइड विद 100। तो अब इसी सवाल का परसेंटेज डिक्रीज निकाल लो कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप इसका असाइनमेंट कर लो। तो ये डिक्रीज का ये फार्मूला हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस पे एक और एग्जांपल करवा दूं? मुझे जल्दी से बताइएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल करवा दूं? चले, एक और एग्जांपल जल्दी से लिखें, एक और एग्जांपल लिखो, इस पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है ना। कि लेट सपोज a man's new income is a RS पर मंथ, ठीक है ना। शैला का नेट बहुत तबाह है, बार बार ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना।
given that his original income was Rs 7500, ठीक है ना, पर मंथ। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। अब मुझे बताइएगा, देखिए अब इसमें से मुझे न्यू वैल्यू बताओ, न्यू वैल्यू कौन सी है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यू इनकम आपका 8400 हो गया और आपकी ओल्ड वैल्यू है 500 हो गया। तो क्या इसका सोल्यूशन निकाल लोगे कि नहीं, मुझे जल्दी बताओ कितना परसेंट उनके सैलरी में इंक्रीज हुआ है, इसका निकाल के मुझे बताओ। निकाल सकते हैं ना, फर्दर आप कर लेंगे इसको। तो मतलब वो डेटा नहीं पूछ सकता, वो इसी तरह भी सवाल आपको पूछ सकता है। अच्छा, अब आगे सवाल पे जाने से पहले, आगे सवाल पे जाने से पहले एक और मैं, एक इसमें एक और टाइप के सवाल आते हैं, वो भी मैं जल्दी से करवा देता हूँ ताकि ये ना परसेंटेज के आपके सारे मसले हल हो जाए। दो चीजें नोट कर लो, दो चीजें नोट कर लो, ठीक है ना। एक होता है डिडक्शन, और डिडक्शन का अपोजिट क्या है, मुझे जरा जल्दी से बताओ। एक आपका डिडक्शन होता है, ठीक है ना, इंडक्शन होता है, ठीक है। इंडक्शन मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि या एक चीज को आप थोड़ा सा, एक चीज में आप वैल्यू कम कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से आप कुछ कमी बेशी कर लेते हो। एक आपने इंक्रीमेंट का भी कह सकते हो, इसको इंक्रीमेंट कह दो, आपने इंडक्शन लिख दिया तो मैं चलो इंडक्शन लिख देता हूँ, ठीक है ना। कि मतलब आप जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू में आप किसी चीज को, अच्छा जरताब ऐसे ही है, मतलब आप उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हो। इंडक्शन डिडक्शन की समझ आ गई, तो मोस्टली ये डिडक्शन की सवाल आते हैं, या इंक्रीमेंट, इसकी जगह मोस्टली इंक्रीमेंट का भी लफ्ज यूज होता है, इसके साथ में इंक्रीमेंट का भी लफ्ज यूज कर लेता हूँ। इंक्रीमेंट की स्पेलिंग देख लो कि यही है कि क्या है, इस चीज को देख लो। मतलब ये है कि ओरिजिनल वैल्यू में जब आप कुछ पोर्शन माफ करते हो, माइनस करते हो, ठीक है ना, कुछ पोर्शन आप जब कम कर देते हो किसी चीज का, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि उसकी बिल पे ना इतना डिडक्ट करवा दिया मैंने, इतना माफ करवा दिया, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ पोर्शन आप ऐड कर लेते हो, ठीक है। जब भी डिडक्शन होगा तो जो टोटल वैल्यू होगी, ओरिजिनल मीन जो टोटल वैल्यू होगी ना, टोटल वैल्यू या टोटल परसेंटेज जो होगा, परसेंट। अब मुझे बताएं टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता, टोटल परसेंट कितना होता है। हम मोस्टली टोटल परसेंट को 100 ही कंसिडर करते हैं ना, 100 होता है। तो 100 में से आपने वो वैल्यू जो माफ है वो माइनस कर देनी है, ठीक है ना, वो वी लिख रहा हूं। और अगर इंडक्शन इंक्रीमेंट की बात हुई हो, तो 100 में या टोटल परसेंट में से उस वैल्यू को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहां तक समझ लग गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अब इस पे मैं सवाल करवाऊंगा ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अभी जो इतना बड़ा वो क्या कहते हैं मैं कहानी सुनाई है, तो उसके पीछे वजह क्या थी कि मैंने आपको करना क्या था। अब कुछ एक और टाइप के सवाल आते हैं आपके पेपर में, ठीक है ना, वो आपको पूछते हैं, मोस्टली इस टाइप के सवाल आते हैं कि इफ 10% is deducted from a bill, ठीक है ना, RS 585 remains to be paid, ठीक है ना, how much is the bill, मतलब वो टोटल बिल का पूछ रहे हैं, ठीक है ना। सवाल को अगर आप समझ जाए ना, तो ये इसको आप खुद भी कर सकते हो। इफ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, बिल का हमें नहीं पता कि टोटल बिल कितना है, क्योंकि टोटल बिल को हमने फाइंड करना है। जब 10% डिडक्शन हुआ, तो जिस बंदे ने पे करना था उन्होंने 10% डिडक्शन के बाद कितना अमाउंट पे किया, 588 पे किया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब इज्यूम कर लो कि लेट सपोज जो आपका बिल था वो आप लेट सपोज, क्योंकि हमें ओरिजिनल बिल का नहीं पता, टोटल बिल का नहीं पता, लेट हम इसको कह देते हैं, लेट टोटल बिल आपका क्या बना, लेट एक्स कर दिया हमने इसको, जो कि हमारा क्या है, अननोन है। जब अननोन है देखिएगा, अब एक्स में से क्या किया, 10% माइनस किया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस 10 ऑफ एक्स, क्योंकि स्टेटमेंट में यही है ना। अब देखिएगा स्टेटमेंट में यही है कि 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, और बिल को मैंने कंसिडर किया कि वो एक्स है, तो इसी एक्स में से 10% डिक्रीज हुआ है, तो माइनस ऑफ एक्स आएगा ना, कि मतलब ये जो, क्योंकि एक्स तो अननोन है, ठीक है ना। तो अब लेट सपोज एक्स का जो भी एक्स होगा, तो उसी एक्स का अगर हम 10% लेंगे तो वो उसी टोटल में से माइनस करेंगे, और उन्होंने पे कितना किया है, जी जी स्टार्ट में ये एक्स लिखा है, ये एक्स माइनस 10 ऑफ एक्स, 10% डिडक्शन हुई है ना, डिडक्शन हुई है ना सना, मैंने आपको ऊपर क्या बताया देखिएगा ना, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जो ओरिजिनल होगा, जो टोटल होगा ना, ओरिजिनल जो टोटल होगा उसमें से वो पर्सन आपने माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो टोटल इधर हमारे पास अननोन है, एक्स है, तो हम एक्स का पहले एक्स निकालेंगे, फिर उसी के बाद जाके हम उसका 10% निकालेंगे ना। अब हमें एक्स का तो नहीं पता, तो हमें 10% के एग्जैक्ट अमाउंट का भी तो नहीं पता ना, क्योंकि एक्स तो अननोन है। पहले तो हम एक्स निकालेंगे, तो एक्स तो हमारे पास कोई वैलिड वैल्यू नहीं है, वो तो एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि एक्स जो भी है, अब एक्स का हमें नहीं पता कि एक्स की क्या वैल्यू है, लेकिन एक्स का हमने क्या करना है, 10% टोटल बिल में से माइनस करना है, क्योंकि डिडक्शन हुआ है, और उन्होंने पे कितना करना था, 585, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे पास टोटल कितना होगा, हमारे पास टोटल कितना होता है, टोटल हमारे पास कितना होता है, मैंने आपको पूछा था, आपने कहा था कि टोटल हमारे पास हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। टोटल हमारे पास क्या है, 100 है। जब टोटल 100 है तो ये हमने कहा था ये टोटल में से माइनस करेंगे ना, तो इस टोटल की जगह मैं माइनस 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसकी जगह 10 10% है तो 10/100 लिख सकता हूँ कि नहीं, और साथ में x आ गया कि नहीं। यहाँ तक समझ लग गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और इसको अपनी जगह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे जल्दी से बताइएगा।
अच्छा सना देखिएगा, टोटल है आपका, टोटल हमने कहा था कि टोटल हम क्या लेंगे, 100 ही लेंगे। हमें ये बताया गया था। अब यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है। तो हमने क्या कहा, इस टोटल को, एक्स को हमने टोटल कंसिडर करके ना, इसको हमने -10 लिख दिया। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ इसका एलसीएम क्या बनेगा, या इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये जीरो जीरो के साथ काट दिया तो ये 10 100, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैं लेट सपोज, क्या चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 मिनट, कटिंग ना कर लो, कटिंग को छोड़ दो। इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या आएगा? जी बिल्कुल 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 जरताब, आपने बिल्कुल आंसर ठीक निकाला है, आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसका एलसीएम 100 आया। तो जब इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मुझे जरा जल्दी से बताओ यहाँ से। एलसीएम, हाँ 10 10 जरताब 10 इस केस में आएगा। आपने यहाँ पे कटिंग की है, राइट? अगर इसको हम कटिंग कर लेना, इसको अगर हेरा फरू, बिल्कुल ठीक है आपका। इधर हम कटिंग कर ले ये 0 0 के साथ, तो बिल्कुल ये आपका 10 बन रहा है। ठीक है ना, जब 10 बन रहा है तो इसको इधर कर लें तो ये आपका कितना बन जाएगा? यहाँ पे ये आपका बन जाएगा, ये 10 - 1 आ गया, ठीक है ना, 10 - 1 आ गया। तो जब 10 - 1 आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और साथ में ये आपका क्या बन गया, साथ में ये आपका एक्स भी आ गया, ये एक्स आ गया, ठीक है ना। जब एक्स आ गया तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन जाएगा, ये आपका 9/10x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 585 बन जाएगा। तो इधर से अगर x की वैल्यू निकाल दो तो ये जो निकाली हुई है, शायद हमने इसका वो निकाला, सर x की जगह पर, 1 मिनट। हाँ, ये आप ये कह रहे हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट 1 मिनट, ये हाँ, यस यस यस, ये आपका x आ गया, सॉरी। 1 मिनट, मैं इसको कर दूं, मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, हाँ। सरताब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टोटल बिल्कुल ना लिखो, जो जिनको टोटल में कंफ्यूजन थी ना, वो टोटल को कंसिडर ही ना करो, 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सरताब, थैंक यू, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट। अब एक्स की जगह 100 बिल्कुल पुट ना करो, इसको भी इरेज कर लो, 1 मिनट।
अब देखिएगा x, और इसको मैं ये 10/100 x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे इतना सा बताएं। अच्छा, थैंक यू जरताब। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। लिख सकता हूँ। अब देखिएगा इसका एलसीएम 100 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे जरा जल्दी से बताए सना। अब कंफ्यूजन खत्म हो रही है कि नहीं हो रही? इसका एलसीएम 100 आएगा। अब देखिएगा इसकी नीचे 1 है, तो 1 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100x आएगा कि नहीं आएगा, मुझे जरा जल्दी से बताएं। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये एलसीएम में कि 100x क्यों आया है? अच्छा, नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 100 से डिवाइड होता है तो 1 आता है, तो 1 आएगा, तो ये इसको मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10x आएगा कि नहीं, और इन दोनों के बीच प्लस का निशान डाल दिया, माइनस, सॉरी, बीच में माइनस आ रहे हैं, माइनस आया, ठीक है ना, इक्वल टू 585, ठीक है। अब देखिएगा 100x माइनस 10x, तो ये आपका 90x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 585, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0 0 के साथ कट गया, ठीक है ना। जब 0 0 के साथ कट गया, तो इधर से आप देखिएगा x हमने निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर आके डिवीजन में हो जाएगा 585, ठीक है ना, डिवाइड बाय 9, और ये मल्टीप्लाई डिवीजन में है, तो ये इधर आके ना मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर होगा। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जल्दी से बताइएगा कि क्लियर हो गया। अच्छा, 659, 650, हाँ बिल्कुल जरताब, ऐसे ही है। सबा अदनान, इज दिस क्लियर नाउ? माहम अशरफ, इज दिस क्लियर नाउ? शाहिद क्लियर है, हेरा फारूक क्लियर है, अक्सा क्लियर है, सना खालिद क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो गया, चले, आसान भी हो गया। कशान अली क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ मतलब 3 4 टाइप्स के मैंने आपको परसेंटेज के सवाल का बता दिया, तो इसी टाइप के सवाल आते हैं। मुझे था ये कि मैं इसी के साथ आपको प्रॉफिट लॉस वाले सवाल भी करवा दूंगा, डिस्काउंट और एवरेज का भी करवा देता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट लिखो जरा जल्दी से, चलें असाइनमेंट लिख लो, सवाल मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको ना, आज मैं पहले आपको ये डिस्टेंस के सवाल हम वो करेंगे, डिस्टेंस का ये फाइल मैं सेंड कर देता हूँ, फाइल मैं आपको सेंड कर देता हूँ, फाइल के लिए आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा, सवाल लिखो, ये असाइनमेंट का सवाल लिखना है आपने, जल्दी से लिखें। असाइनमेंट नंबर 1, ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। Enrollment in a certain secondary school was 450 1979 by 1980. Enrollment had increased by 16%.
What was the enrollment in 1980? एक सवाल ये हो गया, ठीक है ना। एक और भी लिखवा देता हूँ, वो भी आपने करना है। एक एलसीएम से करवा देता हूँ ताकि एलसीएम वाले सवाल में भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको भी आप कर लो, ठीक है। ये सवाल लिख लिया है? अगर लिख लिया है तो चलो एक और सवाल लिखवा देता हूँ। वरना फाइल तो वैसे भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। ये वाला सवाल लिखे, लेट सपोज मैं अगर मर्चेंट has 120 and 180 liters of two kinds of oil. He wants the oil by filling two kinds in container of equal volumes. Find the greatest volume of a container. ठीक है, तो ये दो सवाल हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर बता देना अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई, और ये फाइल भी मैं आप लोगों को ना अभी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया? चले फॉर नाउ मेरे ख्याल से इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ शो हो रहा है, 1 मिनट। अब बताइएगा, अब पूरा शो हो रहा है सना खालिद। चले इसको जल्दी से लिख लीजिएगा।